जैसा कि हम सब ने कहा कि ये जो आज ये नई मुहिम शुरू हो रही है, क्योंकि हमेशा कैंसर से लड़ने की तो मैंने तैयारी कर ली है, पर कहते हैं कि कोई भी लड़ाई या जंग बिना हथियारों को संभव नहीं है। मैं डॉक्टर हूँ, मैं टेक्नोलॉजी लाती हूँ, मैं बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी बरेली में लाने की कोशिश कर रही हूँ। प्लेन कैंसर सेंटर जो जाना जाता है वो अपनी टेक्नोलॉजीज़ के लिए जाना जाता है। वो चीज़ जो दुनिया में अवेलेबल है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो बरेली पेशेंट का हक है, उसको लाने की हमारी मुहिम है कि हम बरेली में लाएँ और उसी में हर रोज़ एक कदम बढ़ाती हूँ। जिस तरह से हमने बोला है कि अगले कुछ महीनों में बरेली को शायद वो मशीन मिलेगी कैंसर की, जो सिर्फ़ केवल मेदांता या मैक्स फोर्टिस में जिसके लिए लोग पूरी दुनिया में घूमने जाते थे, इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ता था। अगले 6 महीनों में वो मशीन जो है वो अब बरेली में लॉन्च होने वाली है। तो जैसे ही वो लॉन्च होगी, इलाज का स्तर बढ़ जाएगा। हमें रोज़ मुंबई और दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। बस उसी एक कोशिश के लिए हम सब चल रहे हैं। बट जैसे कि मैंने कहा कि जंग में तो सभी प्रकार के हथियार चाहिए। तो सर से जुड़ना, प्रदीप जी से जुड़ना, इस ट्रस्ट से जुड़ना, उस हथियार एक और हथियार हम अपनी कोशिश में ऐड कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक हथियार और थोड़ा बहुत फाइनेंशियल हथियार। क्योंकि सर जो ट्रस्ट है, उसकी जो सेवा होती है, उस सेवा भावना से हम में से कोई नहीं जीत सकता। उसको करने के लिए तो ट्रस्ट का सहयोग चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए ये ट्रस्ट जो है, ये हमारे मरीजों को थोड़ा बहुत फाइनेंशियल, मैं हमेशा नहीं कहती कि सब कुछ पैसे से नहीं होता, सपोर्ट सिस्टम, एक सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़रूरी है। वो मरीज जो गरीब हैं, जो इलाज नहीं करवा पा रहे, गाँव में बैठे हैं, हम उन तक अभी भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो मंज़िल हमारे लिए दूर है। तो उसमें मदद ये ट्रस्ट हमारी करने वाली है। ये हमें गाँव-गाँव तक पहुँचाएगी, ये गाँव में हमें लेके जाएगी, उस मरीज से इस हॉस्पिटल को जोड़ेगी, जिसको इलाज की ज़रूरत है। उसे इस तक पहुँचना सिखाएगी, डरना छोड़ेंगे। जब वो डरना छोड़ेंगे तभी तो जीत होगी। तो केवल ये ट्रस्ट हमारे साथ चल रही है गाँव-गाँव तक, बिकॉज़ अब हमारी सोच है गाँव के हर आदमी तक हम जुड़ें। उस इंसान तक जुड़े जो डरता है अस्पताल तक आने के लिए। उसके लिए ये ट्रस्ट के साथ हमने हाथ जोड़े हैं। ये ट्रस्ट हमें सपोर्ट करेगी, ये गाँव-गाँव तक जागरूकता अभियान चलाएगी। जागरूकता कैंसर में बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब तक हम जागरूकता पे नहीं हैं, जब तक हम बात नहीं करते, तब तक हम इलाज नहीं करते। हम कितनी भी टेक्नोलॉजी ले आएँ, हम तब तक नहीं जीत सकते जब तक हम कैंसर के बारे में बात नहीं करें। तो आई थिंक उसी बात को करने के लिए आज हम इस चाय की परिचर्चा पे बैठे हैं। यहाँ बैठेंगे, बात करेंगे, कैंसर के बारे में बात करेंगे, आप सबके बारे में बात करेंगे और उस जीत के बारे में बात करेंगे जिस जंग को हम जीत सकते हैं। सो जीतने के लिए जंग तो लड़नी पड़ेगी, पर मिल के लड़ेंगे। इसीलिए आज एक चाय पे ये परिचर्चा हो रही है। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब थोड़ा-सा मुझे ये भी बताइए कि जैसे मैंने पिछली बार आपसे जब मुलाकात करी थी, तो एक बच्चा जो बहुत बड़े नामी हॉस्पिटल से सब खराब करके लौटा दिया गया था और ऊपर वाले की कृपा से आपका हाथ लगने के बाद उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आया, वो लगभग ठीक हो चुका था। और उसके बाद भी आपने कई केसेज़ ऐसे किए हैं जो ठीक होने की कगार पर हैं, ठीक हो चुके हैं, अपने घर हँसी-खुशी लौट चुके हैं। किसी 1-2 पेशेंट्स के बारे में आप बात करना चाहेंगी? जैसे कि मैंने कहा, जब भी हम बार-बार मिलते हैं, तो कुछ नए की बात करते हैं। तो आज एक और नई चीज़ हमने जो शुरुआत की है, अब आपके बरेली में डॉक्टर्स दिल्ली से आ रहे हैं। पीएसआरआई, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, ऐसे बहुत नामी हॉस्पिटल हैं, मैक्स हॉस्पिटल, इनसे डॉक्टरों से हमने जोड़ा किया है। उन लोगों को हमने अपने साथ एसोसिएट किया है और अब वो लोग अपनी सर्विसेज़ हमें देंगे। हमें उम्मीद है कुछ बड़े नामी हॉस्पिटल बरेली दिल्ली के हमारे साथ फिर से जुड़ने वाले हैं, जो इस नए साल में हमसे आने वाले हैं। नया साल, नई शुरुआत, तो कुछ नया करेंगे। वो लोग आएंगे, हो सकता है हम लोग यहाँ पे अब बोन मैरो ट्रांसप्लांट की भी बात करने लगे हैं। कोशिश ये चल रही है, मैंने जैसे हमेशा कहा, इलाज तो है, पर इलाज पहुँच में नहीं है। हमारी जो कोशिश है किसी भी इलाज को अफोर्डेबल बनाना। एक आम आदमी जो रिक्शा चलाता है, जो अपना फ्रूट सब्जी बेचता है, फल बेचता है, उसे इलाज चाहिए। वो इलाज तो करवाना चाहता है, पर पैसे की कमी है। तो ये जो सब कोशिश हो रही है, जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट तो सालों से हर जगह हो रहा है, बट अफोर्डेबल नहीं है। एक आदमी जैसे ही ट्रांसप्लांट की बात सुनता है, वो डर जाता है। वो कहता है मैं नहीं जाऊँगा इलाज करवाने। तो हमारी कोशिश है, कुछ लोगों के साथ हम जुड़ रहे हैं, जिसमें
जो 40, 50, 60 लाख का इलाज है उसे लाके ज़ीरो तो नहीं कर सकते, क्योंकि इलाज तो दवाइयों से होगा, उसके लिए पैसा चाहिए। हम कितना भी बोले हम सोशली काम कर रहे हैं, बट फ्री नहीं होता। तो कोशिश है कॉस्ट इफ़ेक्टिव बनाने की, एक आम आदमी की पहुँच में इलाज को बनाना। बस उसी कोशिश पे हम लोग फिर से चल पड़े हैं। नए साल 2025 कुछ बदलाव लाएगा, बरेली फिर नया आयाम हासिल करेगा, कुछ नया होगा, जो फिर से अजूबा होगा। चलिए सब लोग साथ चलते जब मैं प्रदीप जी से मिला तो प्रदीप जी ने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं इस संस्था का ट्रस्टी हूँ और ये मेरे पिताजी के नाम का ट्रस्ट है, तो इसको मैं ऐसे कार्य में सम्मिलित करना चाहता हूँ जहाँ मैं कुछ पेशेंट्स को लेके और स्पेशली कैंसर पेशेंट्स को लेके उनको सपोर्ट कर सकूँ। और ये तो अभी तक जब से मैं यहाँ बरेली में आया हूँ तब से लेके अभी तक मैंने कुछ संस्थाएं तो देखी थी, लेकिन कुछ संस्थाओं ने वर्कआउट किया भी था, लेकिन वो फुल फ्लैश तरीके से सामने नहीं आए थे। बस वो थोड़ा सा उनको बेनिफिट दे देते थे पेशेंट्स वगैरह को और फिर अपना लुप्त हो जाते थे। लेकिन जब प्रदीप जी की बारे में बताया और प्रदीप जी मिले और मिलके जब उन्होंने पूरा डिटेल में बताया कि मैं इस टाइप से हेल्प करना चाहता हूँ, तो ग्लेन कैंसर सेंटर और डॉक्टर रितु भूटानी की मीटिंग के बाद हमने ये सोचा कि अब इसको हम आगे कैसे बढ़ाएं। तो ये हमारा पहला कार्यक्रम था आज जो हमने कार्यक्रम किया है। इसके बाद हम आगे भी इस मुहिम को बढ़ाने वाले हैं। ग्लेन कैंसर सेंटर और सतपाल ट्रस्ट जो है वो आगे बढ़ के इससे बड़े कार्यक्रम करेगा और जगह जगह पे पेशेंट्स के साथ और लोगों को कैंसर के बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम फैलाएगा, जहाँ से हम कुछ फंड्स भी इकट्ठा कर सकते हैं, कुछ लोगों से हम मिलेंगे भी। लेकिन हमारा मेन जो पेशेंट्स के लोगों को देना है वो ये है कि पेशेंट को हम फाइनेंशियली सपोर्ट, उनको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, उनको कुछ मॉनिटरी सपोर्ट के साथ साथ कुछ अलग प्रकार के सपोर्ट स्टेजेस जो रहते हैं वो भी हम देंगे और इस तरीके से हम इस मुहिम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में अभी जैसे वर्ल्ड कैंसर डे आ रहा है तो उस पर हम कुछ वर्कआउट करेंगे और उसके आगे भी कई प्रोग्राम्स रहते हैं कैंसर के, जिसमें रोज डे रहता है, फिर टबैको डे रहता है। तो ऐसे प्रोग्राम्स में हम जुड़ के और लोगों को अवेयर करके और हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे।